और जितना रिजेक्टेड माल था वो सब आरसीपी सिंह के साथ चला गया। जितना उनका स्टाफ है वही ज्वाइन किया। राष्ट्रीय टैक्स भी वसूली करते थे ना, वो झकझोर रहे हैं पूरे देश को नीतीश जी। दूसरा जयप्रकाश फिर देश में निकल चुका है। उनका जो अपना पंचायत है वो अध्यक्ष तो नहीं रिजाइन किया। उनके चुने हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला कर रहे हो, कल बिहार के चुने हुए मुख्यमंत्री पर हमला करोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। हमारे साथ हैं जदयू के प्रदेश सचिव सह बाढ़ विधानसभा प्रभारी राजीव रंजन पटेल जी। ये क्या हो रहा है? आरसीपी सिंह पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, पहली बार आए और देखे कि बहुत बड़ा कुनबा आपकी पार्टी से वो समेट कर ले गए। हमारी पार्टी का तो एक भी आदमी नहीं गया है। नहीं, हमने तो देखा कि बुलबुल सिंह जो थी मधेपुरा की तरफ की प्रत्याशी थी, वो भी आपकी पार्टी में सचिव थी और महिला विंग में, और वो भी उसमें शामिल हुई। बहुत पहले थी, अभी कहाँ हमारे पार्टी के किसी प्रकोष्ठ में वो नहीं थी। वो तो हमारे यहाँ तो अभी प्रकोष्ठ का गठन भी नहीं हुआ। इसे हमारे पार्टी में होने का तो खैर सवाल ही नहीं है। और जितना रिजेक्टेड माल था वो सब आरसीपी सिंह के साथ चला गया। जितना उनका स्टाफ है वही ज्वाइन किया है। कोई पॉलिटिकल वर्कर ज्वाइन नहीं किया है। किस तरह के स्टाफ थे? पेड स्टाफ, कोई पीए था, कोई चपरासी था, कोई वसूली वाला था। राष्ट्रीय टैक्स भी वसूली करते थे ना वो, तो टैक्स वसूली वाला जो स्टाफ था वो लोग सब गया है। तो वो तो कह रहे हैं कि जो जदयू को पूरा झकझोर देंगे, एक भी वहाँ पर कुनबा जो होगा वो बचा नहीं रहेगा। जमीनी स्तर के जितने भी लोग हैं वो सब बीजेपी में शामिल होंगे। असल में दिक्कत है कि वो आईएएस रहे, नेता तो रहे नहीं हैं। देश को झकझोरने का ताकत जयप्रकाश जी में था, और जयप्रकाश जी ने देश को झकझोरा था। और उस जयप्रकाश जी के प्रोडक्ट है नीतीश जी, लालू जी और सुशील कुमार, उन्हीं के पार्टी के सुशील कुमार मोदी जी। इनको तो कोई मतलब आंदोलन से है नहीं, मुंह है जो मन में आगे बोल दें। राजनीति करने के एबीसीडी का पता रहेगा तब न। झकझोरना किसको कहते हैं? झकझोर रहे हैं पूरे देश को नीतीश जी। आज जब देश के सारे नेता एकजुट होकर के और नीतीश जी के बारे में बोल रहे हैं, कल ममता बनर्जी ने भी दिल्ली में कहा है कि विपक्षी एकता का जो प्रयास है उसका हम समर्थन करते हैं। मतलब कि धीरे धीरे देश को झकझोरने लगे हैं। और जयप्रकाश जी की धरती है और जयप्रकाश जी के ही शिष्य रहे हैं नीतीश जी। तो ये दूसरा जयप्रकाश फिर देश में निकल चुका है। और लोकतंत्र की धरती है बिहार, जननी है बिहार, और लोकतंत्र को बचाने के लिए फिर ये दूसरा आंदोलन नीतीश जी के नेतृत्व में शुरू हो गया है और धीरे धीरे अपने रूप में आगे बढ़ने लगा है। आरसीपी सिंह कहें कि ज़मीनी स्तर पर मैंने संगठन के लिए काम किया था, तो वो जितने लोग जदयू से जुड़े थे वो अब बीजेपी की तरफ आना चाह रहे हैं। तो उनका अध्यक्ष, उनका ही पंचायत का अध्यक्ष कहाँ रिजाइन किया था? उनका जो अपना पंचायत है वो अध्यक्ष तो नहीं रिजाइन किया उनके कहने पर। कौन सा संगठन खड़ा किए थे? अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पंचायत अध्यक्ष है वो उनके कहने से इस्तीफा नहीं दे रहा है और वो हमारा पार्टी को झकझोर रहे हैं। अच्छा, नया पार्लियामेंट बन रहा है, इसका इनॉग्रेशन है, आपकी पार्टी कह रही है कि हम इसका विरोध करते हैं। क्यों नहीं? हमारी पार्टी इसका विरोध करती है नहीं कह रहे हैं। भारत के संस्थानों को 9 साल के अंदर में डिमोलिश करने की जो प्रक्रिया है CBI के माध्यम से, तो देश के सर्वोच्च संस्था कौन है? राष्ट्रपति है। ये जो अध्यादेश लाए हैं मोदी जी रात के 12 बजे कि गवर्नर रूल हो रहेगा दिल्ली में, बिना राष्ट्रपति के दस्तखत क्यों बन जाएगा कानून? नहीं, तो आप लोग तो मिल रहे हैं ना, केजरीवाल से आपके नेता भी मिले हैं, उप मुख्यमंत्री भी मिले हैं। उन्होंने कहा है कि हम केजरीवाल का समर्थन करते हैं। तो करना ही पड़ेगा। अरे आज तुम यार चुने हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला कर रहे हो, कल बिहार के चुने हुए मुख्यमंत्री पर हमला करोगे, परसों ममता बनर्जी पर चुने हुए मुख्यमंत्री। ये तो संविधान पर हमला है ना, एक तो होना ही पड़ेगा। इसमें आप अलग अलग रहेंगे तो नरेंद्र मोदी तो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। और जो डेट उन्होंने चुना 28 तारीख का डेट क्या है? अंग्रेजों से 5 बार माफी मांगने वाले सावरकर के नाम पर वो डेट है। और बताइए, देश की राष्ट्रपति बेचारी को आमंत्रण तक नहीं दिया इन्होंने। तो मेरा सवाल है कि क्या वो जो अध्यादेश लाए हैं दिल्ली वाला, उस पर आप दस्तखत नहीं कराइए राष्ट्रपति से, तो हम मान लेंगे कि आपने सही से संसद भवन का उद्घाटन किया है।
तो नरेंद्र मोदी जी का ये दोहरा चरित्र, ये जो नरेंद्र मोदी का दोहरा चरित्र है, ये उजागर इससे हुआ है। और हमको कोई आश्चर्य नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर और चरित्र आप देखिए पिछले 9 साल में। आप लोग को निमंत्रण मिला है? निमंत्रण तो देना दिए ही होंगे, जो हमारे सांसद लोग होंगे पार्टी के, तो निमंत्रण तो दिए ही होंगे, नहीं देने का सवाल है। सम्राट चौधरी का एक ट्वीट आया है कि उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से जदयू कह रही है कि जिस तरह से पार्लियामेंट में राष्ट्रपति का नाम ना देकर नरेंद्र मोदी का नाम देना, तो यहाँ भी विधानसभा में नीतीश कुमार का नाम है, पहले उसको हटाए ना, फिर हम वहाँ पर लाएंगे। देखिए ये अपने अपने समझदारी का चीज़ है। मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल जो है, ये जो है नॉमिनी होती है राष्ट्रपति की, बिहार में नॉमिनी होती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है कानून तब बनता है देश में जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं। और देश का संसद बन रहा है, राज्य का तुलना देश से करना उचित नहीं है। संघीय ढांचा में देश ऊपर है और राज्य नीचे है। हम इस सवाल को ही जायज नहीं मानते हैं, ये तुलना ही नहीं हो सकता राज्य और देश से, तो सवाल ही गलत है ये। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जिस तरह से पैसा बहाया गया इस संसद भवन के निर्माण में, जब जो पुराना सभी जो दूसरे देश हैं अपनी गरिमा को बचा के रखते हैं उसको हेरिटेज के रूप में, तो आप क्या कहते हैं कि ये पैसा की बर्बादी थी नए जो संसद भवन का निर्माण? हम लोग यार गांव के रहने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। अशोक चौधरी जी हमारे मंत्री ने 100% सही कहा है। अगर आपके घर में विपत्ति आ जाए तो पहले उस विपत्ति से निपटेंगे कि घर बनाना शुरू कर देंगे? सिंपल सवाल है। देश में कोरोना काल था, देश पर विपत्ति आ गई थी, तो उस विपत्ति से निपटना था कि संसद भवन को बनाना प्राथमिकता था। ये नरेंद्र मोदी जी के चरित्र को दर्शाता है। हम संसद भवन बनाने को गलत नहीं कर रहे, नहीं, किसी के घर में जब विपत्ति आएगा हम पहले विपत्ति से निपटेंगे कि नया घर बनाना चालू कर देंगे। उन्होंने कहा है कि चूंकि जो द्रौपदी मुर्मू हैं दलित की बेटी हैं, तो उनका नाम इसीलिए नहीं दिया गया है। एकदम नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति बनाते हैं जाति बताने के लिए। रामनाथ कोविंद को बनाए तो क्या बोले, दलित राष्ट्रपति हमने बना दिया। उन्हीं के समय और मुर्मू जी को बनाए तो क्या कह दिया उन्होंने, आदिवासी। तो राष्ट्रपति पद को ऑर्नामेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये कहीं से भी उचित नहीं है। आपकी पार्टी ने भी समर्थन किया था द्रौपदी मुर्मू का, चाहे रामनाथ कोविंद जी का, दोनों का उन्होंने समर्थन किया था राष्ट्रपति बनाने में। क्यों नहीं करेंगे? हमारे नेता तो दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए देश में काम कर रहे हैं। आप परिणाम देखिए, 1 से लेकर 4 तक जो लड़कियां टॉप की है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का हम बयान अगर कहेंगे तो दिखा देंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, नरेंद्र मोदी जी बोले भाषण में। और नीतीश जी क्या बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। तो आज बिहार की 2 बेटी 1 नंबर 2 नंबर पर IAS की बनी, तो नीतीश कुमार जो काम करे तो दिखाई पड़ने लगा। अब इनका क्या काम है नरेंद्र मोदी जी का, अब बताइए हमको। तो ये थे राजीव रंजन पटेल जी, जिन्होंने ये कहा है कि जो देश में राजनीति हो रही है, दलित विरोधी राजनीति हो रही है। देश की जो दलित हैं, चाहे आदिवासी समाज से जो राष्ट्रपति आती हैं, द्रौपदी मुर्मू हों, चाहे रामनाथ कोविंद जो इससे पहले राष्ट्रपति थे, उनका कहीं भी शिलापट पर नाम नहीं है, जो कि ये दर्शाता है कि बीजेपी जो है दलित विरोधी पार्टी बनकर ही रह गई है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।